अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा मसूद। सयाहत हो या सकाफत या फिर बात हो तफरीह की, प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाज़रीन के ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही वतन अजीज के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं। आपके इलाकों की अहम खबरें, सौगातें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं मेरी दुनिया की आज की अहम खबरों पर। लोअर दीर में तेज बारिश से नदी नाले बिफर गए, पानी खेतों में दाखिल, कई राब्ता सड़कें भी बंद, सैलाबी पानी कई हिफाजती पुश्ते भी बहा ले गया। रावलपिंडी में कोंगो वायरस का एक और शिकार, 35 साल मोहम्मद इकबाल अस्पताल में चल बसा। कातिल मच्छर अब तक 4 अफराद की जानें निगल चुका है। फैसलाबाद में हाई वोल्टेज तारें मौत का साया बनकर लटकने लगी, एक बच्चा करंट लगने से बुरी तरह झुलस गया। उधर सक्खर की तहसील सोलेपट पे बिजली के ट्रांसफार्मर जमीन पर ही रख दिए गए। खानका डोगरा में रेस्क्यू 1112 की इमारत पर बाअसर अफराद का कब्जा, बरामदे में जानवरों का राज तो कमरे स्टोर रूम में तब्दील। अवाम की जिंदगियां बचाने वाला इदारा गैर फाल। सेहत के शोबे में बेहतरी के दावे हवा हो गए। फैसलाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की एंजियोग्राफी मशीन कई रोज से खराब, मरीजों को 8 से 9 माह बाद आने का वक्त दिया जाने लगा। सक्खर की तहसील सोलेपट का अनोखा स्कूल, 20 साल से इमारत से महरूम, ना कोई टीचर ताजुनात ना ही अमला। मकामी अफराद दरख्त के नीचे ही स्कूल चला रहे हैं। दुनिया न्यूज की कोशिशें रंग ले आई, लिया में दरियाई कटाव के मुतासरीन की सुनी गई। कटाव रोकने के लिए 3 स्टड बनाए जाएंगे। सूबाई वजीर आपाशी ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। रस से भरे लाल लाल कंधारी अनार लाजवाब, कोयटा में इन दिनों इस खुश जायका फल का राज, जगह जगह सजे ठेलों पर शहरियों का रश। बर्क रफ्तार घोड़े नेजा उठाए शहसवार, शोरकोट में नेजाबाजी के दिलचस्प मुकाबलों का इनेकाद, पंजाब भर से टीमों की शिरकत। प्रोग्राम का आगाज करते हैं लोअर दीर की खबर से, जहां सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला जारी है और नदी नालों में तुगयानी आ गई है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने से जंदोल के इलाके दराशांगनी में पानी के करीब कायम तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए हैं। सैलाबी पानी हिफाजती पुश्ते अपने साथ बहा कर ले गया है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, पानी खेतों में दाखिल हो गया है। सैलाबी पानी सड़कों पर आने से कई राब्ता सड़कें भी बंद हो गई हैं और गाड़ियों की लंबी कतारें भी लग गई हैं। इसी पर बात करते हैं, रूला शाकिर हमारे साथ मौजूद है। रूला शाकिर, बताएगा जो लोअर दीर की ताजा सूरत हाल है। जी मैडम, ये तवील खुशहाली के बाद लोअर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। आज सुबह से तकरीबन 2 घंटे तक शदीद बारिश बरस रही, जिससे नदी नालियों में शदीद तुगयानी आ गई है, जिससे देहाती इलाकों में आसपास की खेतों को भी शदीद नुकसान पहुंच गई है और खड़ी फसलें सैलाबी रोने की नजर हो गई है। जी रूला शाकिर, अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी से अहम खबर आपको देते हैं, जहां एक तरफ डेंगू का मरज बेकाबू है तो कोंगो वायरस ने भी यहां पर पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। हॉली फैमिली अस्पताल में कोंगो वायरस का शिकार एक और मरीज चल बसा है, जिसके बाद रावलपिंडी में कोंगो वायरस से मरने वालों की तादाद अब 4 बताई जा रही है। रावलपिंडी की सूरत हाल से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर डेंगू के बाद कोंगो वायरस बेकाबू हो रहा है। रावलपिंडी में कोंगो वायरस का शिकार एक और मरीज दम तोड़ गया। जिले में कोंगो वायरस से मरने वालों की तादाद 4 हो गई।
होली फैमिली अस्पताल में 4 रोज तक जेर इलाज रहने वाले शख्स मोहम्मद इकबाल का ताल्लुक कलर सईदा से, जबकि उम्र 35 साल है। हलाक होने वाले शख्स की तदफीन आबाई इलाके में जिला इंतजामिया के आला अफसरान की निगरानी में की गई। जनाजा उठाने वाले और तदफीन करने वालों को खुसूसी लिबास पहनाए गए। दूसरी जानिब डॉक्टर्स का कहना है शहरी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अदनान मुख्तार, दुनिया न्यूज, रावलपिंडी। फैसलाबाद में घरों के ऊपर से गुजरने वाले बिजली के तार आवाम के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। बिजली के पोल भी लोगों के घरों के अंदर लगे हैं। कई बार तारों और खंभों को हटाने के लिए दरख्वास्तें भी दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आए रोज होने वाले हादसा से शहरी अब तंग आ चुके हैं। आज भी करंट लगने से एक बच्चा बुरी तरह से झुलस गया था। एहतजाजी मुजाहरा करते ये हैं जड़ावाला रोड के इलाके मदीनाबाद के रिहायशी, जिनके घरों के ऊपर से बिजली के हाई वोल्टेज तार गुजर रहे हैं, जिसके बायस आए रोज हादसा पेश आते रहते हैं। आज भी 9 साला बच्चा ऑन खेलता हुआ छत पर गया और खूनी तारों की नजर हो गया। हमारे जनाब वजीर आला पंजाब से हम हाथ जोड़ के ये अपील करते हैं कि जनाब ये खूनी तारों को हटाया जाए और हमारी इन जानों को बचाया जाए। सिर्फ तार ही छतों से नहीं गुजर रहे, बल्कि बिजली के पोल भी लोगों के घरों के अंदर लगे हुए हैं, जबकि कई बार इन तारों और खंभों को हटाने के लिए दरख्वास्तें दी गयी, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। हमने MNA MP जो भी जहाँ आते हैं हम उसको कहते हैं कि यह हमारा ये दरीना मसला है, इसका हल करें, लेकिन ये हमारे सुन के चले जाते हैं, लेकिन हमारा मसला हल नहीं हो रहा है। अहले इलाका ने फैसको के खिलाफ एहतजाज तो किया, लेकिन कोई भी मुज़ाकरात के लिए ना आया और मुजाहिरीन खुद ही पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। घरों की छतों पर से गुजरने वाली ये बिजली की तारें यहाँ के बासियों के लिए वबाले जान बनी हुई हैं। इन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि इन तारों को फिलफौर यहाँ से हटाया जाए। और मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन यासर अंडी के साथ मोहम्मद शहरोजीबाद, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। आपको फैसलाबाद की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, जहां एक मासूम आज के रोज भी जहां बाग हो गया। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है दुनिया न्यूज के नुमाइंदे, इसी पर बात करते हैं। तर्जुमान फैसको हमारे साथ मौजूद है तारिक शेख साहब। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। तारिक साहब फरमाएगा, घरों में लटकती तारों से लोग कैसे अपनी जान छुड़वाएं और फैसको ने इस हवाले से क्या इकदाम किए हैं? मैडम, जैसे कि आप ये फुटेज दिखा रहे हैं, ये मदीनाबाद का इलाका है। यहाँ पे जो खंबे हैं वो पहले मौजूद थे। यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने तारें जो हैं अपनी लगाई हैं बाद में, यानी कि जो हमारी खंबे तारें पहले मौजूद थी, लोगों ने घरों बाद में बनाए सस्ते प्लाट लेके। हमने उनको नोटिस भी दिए और उनको कई दफा रिक्वेस्ट की कि ये ना करें। जैसे कि फुटेज में आप देख रहे हैं कि कोई अपने घर में खंबा तो नहीं लगाने देगा ना जी। बिल्कुल। तो उनके लिए उनको नोटिस भी दिए और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो है और लोकल जो MNAs MPs हैं वो हमें जब इनकी शिफ्टिंग के लिए फंड्स मुहैया करेंगे तो हम फौरी तौर पर उनको कर देंगे। और बाद इलाकों में हमारा सर्वे मुकम्मल हो चुका है। जैसे जैसे हमें फंड्स मुंतखब नुमाइंदे और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट दे रही है, हम उनकी शिफ्टिंग कर रहे हैं जी। ठीक है। तर्जुमान फैसको ताहिर शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू की। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं फैसलाबाद की, जहां इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की एंजियोग्राफी मशीन कई रोज से खराब पड़ी है, जिसकी वजह से रीजन भर से एंजियोग्राफी करवाने के लिए आने वाले मरीज ख्वार होकर रह गए हैं। मरीजों को 8 से 9 माह बाद आने का वक्त दिया जा रहा है। फैसलाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की सूरत हाल से आपको आगाह करें, जहां एंजियोग्राफी मशीन खराब हो गई है और मरीज ख्वार होने लगे हैं। फैसलाबाद में दिल के मर्ज का इलाज महंगा तो था ही, अब मुश्किल भी हो गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फैसलाबाद रीजन का वाहिद अस्पताल है जहां दीगर अजला से भी मरीज इलाज मुआवजे के लिए आते हैं। अस्पताल में एंजियोग्राफी की सिर्फ 2 मशीनें हैं, जिनमें से एक गुज़िश्ता 10 रोज से खराब पड़ी है, जिसकी वजह से एंजियोग्राफी के लिए आने वाले मरीजों को अस्पताल इंतजामिया की जानब से 1 साल बाद का वक्त दिया जा रहा है। एंजियोग्राफी करानी है और भी टेस्ट करवाने हैं और उन्होंने 2017 का टाइम दिया है, तो क्या पता मरीज का क्या पता होता है। एंजियोग्राफी का टाइम हमने तकरीबन 30 मई 2017 का दे दिया है। दर्द अब है तो हम क्या कर सकते हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट मशीन जल्द ठीक होने की नवीद सुना रहे हैं। कॉलीमीटर खराब था, उसको जर्मनी से उन्होंने मंगवाया है
कल का वो कह रहे थे कि एयरपोर्ट पे है, कल उन्होंने शाम उसे डिलीवर किया है, आज वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे और कल तक वो कह रहे थे कि हमने उसे ऑपरेशन कर देना है। बैरून ममालिक से मशीन के फाजल पुर्जों की दरामद अपनी जगह, मगर बर वक्त इलाज न मिलने पर मरीज मजीद जहनी अजियत में मुब्तला हो रहे हैं। FIC में एंजियोग्राफी समेत दीगर मशीनों की खराबी से न सिर्फ मरीज ख्वार हो रहे हैं बल्कि ये हुकूमत पंजाब की नाअहली का मुँह बोलता सबूत भी है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन शाहिद हुसैन के साथ नईम कैसर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। खानका डोगरा में रेस्क्यू 1112 की इमारत को बाअसर अफराद ने मवेशियों का बाड़ा बना दिया है और इमारत को फलों और सब्जियों के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है। जहां आवाम की जिंदगियां बचाने वाले रेस्क्यू की गाड़ियों को खड़ा होना था, वहां अब प्राइवेट गाड़ियां खड़ी की गई हैं। जिला शेखुपुरा के शहर खानकाह डोगरा में रेस्क्यू 1122 की इमारत मुकम्मल तो हो गई मगर ऑपरेशनल न हो सकी और बाअसर अफराद इमारत पर काबिज हो गए। जहां आवाम की जिंदगियां बचाने वाली रेस्क्यू की गाड़ियों को खड़ा होना था, वहां अब प्राइवेट गाड़ियां खड़ी हैं। इमारत को फलों और सब्जियों के स्टोर में बदल दिया गया है, जबकि जानवर भी इमारत में आजादाना दंदनाते फिरते हैं। रेस्क्यू 1122 की इमारत आला हुकाम की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए शाह मोहम्मद, दुनिया न्यूज, खानकाह डोगरा। वेलकम बैक। अब कुछ बात करते हैं तालीमी ज़बूहले की। जिला सखर की तहसील सौलेपट में 1995 से स्कूल की इमारत तो मंजूर है, मगर सितम ज़रीफ़ी यह है कि 20 साल गुजर चुके यहाँ स्कूल बिल्डिंग नहीं बन सकी है, जिसकी वजह से आज तक ये स्कूल दरख्त के नीचे चल रहा है। कोई सरकारी उस्ताद भी यहाँ पर मौजूद नहीं और बच्चों को तालीम भी खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार कुछ मकामी लोग दे रहे हैं। जिला सखर की तहसील सालेपट के गांव कोट भमरों में सरकारी स्कूल मंजूर होने के बावजूद 1995 से स्कूल की तामीर नहीं हो सकी। इलाके के बच्चे मुकामी समाजी वर्कर के जरिए आज भी दरख्त के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं। किसी तालीमी अफसर ने गांव में स्कूल और तालीमी सूरत हाल का जायजा लेने की कोई कोशिश नहीं की कि इलाके में स्कूल के लिए सरकारी प्लाट होने के बावजूद क्यों आज तक स्कूल की इमारत तामीर नहीं हो सकी है। हमारे बच्चे सारा दिन गाँव में फिर रहे हैं, हमारे पास मास्टर नहीं है, कोई बिल्डिंग का सहूलत नहीं है। 1995 से ये हमारा स्कूल मंजूर है, अभी नई बिल्डिंग दे रहे हैं, नई उस्ताद दे रहे हैं, हमारे नस्ल का ये क्या होगा। इलाका मकीनों ने तुलबा और तालबात के हमरा महकमा तालीम सिंध के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी करते हुए हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि वो गांव कोट भमरों में सरकारी स्कूल की इमारत तामीर कराए ताकि उनके बच्चे तालीम के जेवर से आरास्ता हो सकें। सालेपट तहसील के इस गाँव में ये बच्चे, इनके वालिदैन हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इनके गांव में स्कूल के लिए बिल्डिंग फौरन बनाई जाए ताकि इनके बच्चे मुअस्सर तालीम हासिल कर सकें। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद अली सोलंगी के साथ शाहिद अली, दुनिया न्यूज़, सालेपट, जिला सखर। दुनिया न्यूज लिया के मुतासरीन ने कटाव की आवाज बन गया। वजीर आला के हुक्म पर लिया में दराए कटाव रोकने के लिए 3 स्टड बनाए गए हैं और जिसकी मंजूरी भी दी गई है। वजीर आपाशी पंजाब भी लिया पहुंच चुके हैं, काम का इफ्तिताह भी कर दिया गया है। इसी को रिपोर्ट करेंगे मोहसिन अदील। लिया में दरियाई कटाव के जारी सिलसिले, हजारों एकड़ अराजी और कई इंसानी आबादियों की दरिया बुर्दगी के हवाले से दुनिया न्यूज पर मुतासरीन की मुसलसल उठाई गई आवाज ने बिलाखिर हुकाम को जगाने में अहम किरदार अदा किया है। वजीर आला पंजाब के हुक्म पर सूबाई वजीर आबाशी यावर जमान ने लिया दौरे के दौरान कटाव रोकने के लिए मुतासरा मकाम डुल्लू नशेब में 3 स्टड बंदों की तामीर के काम का इफ्तिताह किया। हुकूमत इस पे संजीदगी से गौर कर रही है और इस पर काम हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला इस पर जल्द काम होगा। मुतासरीन कटाव ने बड़े इंसानी अलमिये को उजागर करने पर दुनिया न्यूज का शुक्रिया अदा किया। मैं दुनिया टीवी का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ज्यादा इस मसले को उजागर किया, जिसकी वजह से इंतजामिया और पंजाब हुकूमत जो है वो इसमें इंटरेस्टेड हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टड का जो है वो इफ्तिताह होना। ये सब कुछ दुनिया टीवी वालों ने किया है कि पंजाब गवर्नमेंट भी आई है, सूबाई गवर्नमेंट भी आई है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी यहाँ पर दिलचस्पी ले
रही है। लिया की 72 किलोमीटर तवील नशेबी पट्टी में दरियाई कटाव उसी तवातर से जारी है। मुतासरीन ने संगीन सूरत हाल के बावजूद 1.5 करोड़ रुपए की लागत से स्टड बंदों की तामीर के आगाज पर हुकूमती इकदाम को देर आए दुरुस्त आए के मस्ताक करार दिया है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मोहसिन अदील, दुनिया न्यूज, लिया। शोरकोट में ऑल पाकिस्तान नेजाबाजी के दिलचस्प मुकाबले हुए। सिंगल पोजीशन में टोबा टेक सिंह जबकि सेक्शन में जंग ने मैदान मार लिया। कदीम खेलों के मुकाबलों का अहवाल सुनेंगे कमर गिलानी से। शोरकोट कैंट में हुए पाकिस्तान भर के घुड़सवारों के माबैन नेजाबाजी के दिलचस्प मुकाबले। फैसलाबाद, मुल्तान, झंग, टोबा टेक सिंह, साहिवाल समेत दीगर शहरों से टीमों ने इसमें की शिरकत। बर्क रफ्तार घुड़सवारों ने नेजा उखाड़ने की शानदार कोशिश। शाहसवारों का कहना था कि इस कदीम खेल को हुकूमती सरपरस्ती की है जरूरत। नेज़ाबाजी एक बहुत एथलीट शौक है जी। इसमें हम तकरीबन 5 साल से घोड़े रखे आ रहे हैं और नेज़ाबाजी कर रहे हैं। 10 साल से हो गया मेरे नेज़ाबाजी कर रहा हूँ। मेरे पास घोड़े भी हैं। इनकी खुराक जो है मैं काफ़ी मुख्तलिफ खुराकें हैं। इनमें इनको मुरब्बा दिया जाता है सेब का। सिंगल मुकाबलों में पोजीशन रही टोबा टेक सिंह के नाम, जबकि सेक्शन मुकाबलों में झंग के क्लब ने मारा मैदान और विनिंग ट्रॉफीज, लाखों रुपए और मोटरसाइकिल्स की अपने नाम। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कमर गिलानी, दुनिया न्यूज, शोरकोट। कोयटा में इन दिनों कंधारी अनार दुकानों और ठेलों पर जगह जगह दिखाई दे रहा है। रंग सुर्ख और रस से भरे ये अनार अपने अंदर बेशुमार खुसूसियात छुपाए हुए हैं। इस हवाले से जानते हैं अबरार अहमद की रिपोर्ट में। अल्लाह ताला ने यूं तो दुनिया में अनवाओ इकसाम के फल पैदा किए हैं, जिसमें से जायके और अफादियत के एतबार से अनार को खास अहमियत हासिल है। इन दिनों कोयटा में कंधारी अनार का फलों पर राज है। इसका मुनफरिद जायका अपनी मिसाल आप है। कंधार के रस भरे अनार अपनी मखसूस मिठास की वजह से मशहूर हैं। कंधारी अनार है, जबरदस्त अनार है, कोई और इलाकों का अनार चाहिए अलग है। इंसानी सेहत के हवाले से अनार में तमाम फलों के मुकाबले में सबसे ज्यादा फवायद मौजूद हैं। अनार जिगर और दिल के अमराज के लिए इंतहाई मुफीद है, जबकि अनार खुश जायका होने के साथ साथ खून की कमी दूर करने का भी बेहतरीन जरिया है। खरीदारी के लिए आया हुआ है, अनार ले रहे हैं। जिगर के लिए बहुत अच्छा है और अनार खून बनाता है। अनार में कार्बोहाइड्रेट, पोटाशियम, मैग्नीशियम और विटामिन सी बड़ी मिकदार में पाया जाता है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन सजाद हैदर के साथ इब्रार अहमद, दुनिया न्यूज, कोयटा। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल। अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो। आप ट्विटर पे भी फीडबैक दे सकते हैं। ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। आज के शो से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।